किसान भाइयों, मैं आज आपका परिचय पुणे ज़िले में सनसवाड़ी गांव में श्री अनिल डेरेकर जी से कराने के बारे में सोचता हूं। और अनिल डेरेकर जी इस समय अपने बगीचे में हैं और आप देख सकते हैं कि उनके हाथ में वीएनआर बी का एक फल है। सो अनिल डेरेकर जी, आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम अनिल बबनराव दरेकर है। मैं सनसवाड़ी शिरूर पूना महाराष्ट्र से हूँ। आपने ये जो फल हाथ में लिया हुआ है, ये फल किस वैरायटी का है? ये वीएनआर बी वैरायटी है। इस वैरायटी के बारे में अनिल जी आपको कहाँ से जानकारी प्राप्त हुई? वैसे तो मैं सोच रहा था कुछ लोकल वैरायटी का गवा लगाने का मैं सोच रहा था। तभी मेरे एक दोस्त ने बताया कि नई एक वैरायटी आई है इंडिया में जो कि 1 किलो तक की है। तभी हम लोगों ने नेट पे वीएनआर नर्सरी का बारे में पता चला तो नेट पे चेक किया। चेक करने के बाद हम लोग ये सर्च करने के लिए बहुत जगह पे घूमने के बाद हम लोग फिर ये रायपुर में मिलती है ऐसा पता चला। तो हम लोग फिर रायपुर छत्तीसगढ़ में गए और वहाँ पे बहुत सारे किसान लोगों के ये वीएनआर बी के बगीचे देखे। बगीचे देखने के बाद मिस्टर नारायण चावड़ा जी से हम लोग मिले और उनसे ये वैरायटी के बारे में पूरा जानकारी लेके फिर हम लोग वापस महाराष्ट्र में आ गए। ये बताएं कि ये वैरायटी के कितने पौधे आपने लगाए हैं? मैंने 4000 पौधे लगाए हैं। कितने बाई कितने पे ये प्लांट लगे हुए हैं? 12 बाय 8 पे लगाए हैं। अभी इस वैरायटी से कितनी बार उत्पादन ले चुके हैं आप? मैं अब तक 2 बार इसका उत्पादन ले चुका हूँ। कितनी उम्र का पौधा है अभी आपका? मेरा 3 साल का पौधा है। अच्छा, ये फल आप कहाँ पर बेचते हैं? ये ए ग्रेड का जो माल रहता है उसको हम प्रॉपर बैगिंग वगैरह करके पुणे और बम्बई में बेचता हूँ। और जो बी और सी ग्रेड का है उसका हम लोगों ने जो लोकल मार्केट है वहाँ पे हम बेचते हैं। बी और सी ग्रेड के माल का औसत आपको क्या दाम मिलता है? बी और सी ग्रेड में 40 रुपए केजी से बेचता हूँ जगह पे। हाँ, और ए ग्रेड का माल जो पुणे बॉम्बे बेचते हैं उसका वो 60 या 65 रुपए से आगे जाता है, मिलता है। अभी आपको क्या लगता है कि इस वैरायटी से पहले जो आप खेती करते थे अन्य फसलों की, जैसे प्याज की आप खेती करते थे या सब्जियों की खेती करते थे, उसकी खेती से इसकी खेती में कैसे तुलना करेंगे? नहीं, इसकी तुलना नहीं हो सकती सर। ये आज तक का फार्मर के लिए सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाला ये वैरायटी है। और इसकी तुलना अगर गन्ने से या फिर रेगुलर कौन से भी फ्रूट से की जाए तो उससे कम पानी कम खर्चे में ये ज़्यादा मुनाफा देने वाली वैरायटी है। अभी आपको क्या लगता है कि कंपनी की जो टेक्निकल गाइडेंस है, कंपनी के जो टेक्निकल लोग समय समय पर आके आपका मार्गदर्शन करते हैं, या आप आते हैं रायपुर और वहाँ पर कंपनी से मार्गदर्शन लेने की कोशिश करते हैं, कंपनी का बगीचा या शेतकरी के बगीचे देख के कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, तो ये जो सुविधा है कंपनी की तरफ से, ये पूरी तरह से पूर्ण है? अगर कोई शेतकरी इस सुविधा का पूरा लाभ उठाए और सिर्फ यही करे जो कंपनी बता रही है, तो क्या इससे एक अच्छी फसल और अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है? बिल्कुल कमाया जा सकता है, क्योंकि वीएनआर बी के जो लोग हैं, उनके जो गाइडेंस करने वाले लोग हैं, वो साल में एक बार हमारे बगीचे में आके हमें गाइडेंस करते हैं और हम लोग भी छत्तीसगढ़ जाके कुछ नया सीख के वहाँ से आते हैं। अभी अनिल जी बताएं, जैसे जहाँ आप बैठे हुए हैं वहाँ पर वीएनआर बी के पौधे के नीचे में 2 ड्रिप लाइन लगी हुई है। 2 ड्रिप लाइन लगाने से क्या फ़ायदा मिला आपको? क्या है सर, 2 ड्रिप लगाने से जो वाटर जो बैलेंसली जाना चाहिए जी, वो जा रहा है। ज़्यादा एरिया में पानी पहुँचता है। एरिया में पानी भी पहुँचता है। और पहला क्या था, सेंटर में थे तो अभी उसका जो रूट है वो बाहर जा चुका, बड़े एरिया में जा चुका है। तो पूरे एरिया में नमी पहुँचे, हाँ। पूरे एरिया में अधिक पानी पहुँचे, जिससे पौधे को अच्छी ग्रोथ मिले। हाँ। इसलिए आपने डबल ड्रिप किया है। हाँ, बराबर। अच्छा, ये बताइए अनिल जी कि आपने बैगिंग की है कभी फ्रूट की? एक बार किए। अच्छा, तो बैगिंग करने का क्या फायदा है, नई बैगिंग करने का क्या नुकसान है? एक लॉट में बिना बैगिंग का लिया था जी। सोचा कि थोड़ा ट्रायल करके देखेंगे अगर बिना बैगिंग का इसमें क्या
खर्चा आता है जी। और कितना मुनाफा होता है। जी तो वो ट्रायल करने के बाद पता चला कि वो उतना फायदेमंद नहीं है। जी बिना बैगिंग का माल का जो कीपिंग क्वालिटी चाहिए, उसका जो साइज और जो मतलब रेट मिलना चाहिए मार्केट में, वो उतना नहीं मिल रहा है। जी। तो वो थोड़ा मैं लॉस में ही, मतलब लॉस में नहीं बोल सकता, लेकिन कम रेट कम मिला। कम कीमत मिली। बिना बैगिंग के माल का आपको अधिक से अधिक क्या रेट मिला है? बिना बैगिंग का माल का रेट मुझे ज्यादा से ज्यादा 40 रुपीज अच्छा। और मिनिमम 25 रुपीज। 25 रुपए। बैगिंग के माल का आपको ज्यादा से ज्यादा रेट क्या मिला है? बैगिंग का मुझे ज्यादा से ज्यादा 130 रुपए पर केजी मिला है। और कम से कम 55 रुपीज। अच्छा अच्छा, ये बताइए अनिल जी कि महाराष्ट्र के मौसम के हिसाब से ये वैरायटी आपको क्या लगता है कि यहाँ के मौसम के हिसाब से और यहाँ की ज़मीन और जलवायु के हिसाब से ये वैरायटी महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम कर रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि आप अगर मेरे पेड़ देखोगे तो आपको 100% पता चलेगा कि ये महाराष्ट्र का इन्वायरमेंट ये वैरायटी को सूट करता है। जी। जितना भी आप पेड़ देखोगे तो वो सब हेल्दी नज़र आएंगे आपको। जी। और धूप भी रहेगी या ज़्यादा बारिश भी रहेगी, मतलब महाराष्ट्र का जैसा भी एनवायरनमेंट है यहाँ पे ये 100% सूट होने वाली वैरायटी सक्सेसफुल है यहाँ पर। सक्सेसफुल। अच्छा, ये बताइए अनिल जी कि इसमें जैसे बहुत से शेतकारी हैं वो पौधा लगाने के बाद में उसमें अपने मन से खाद और अपने मन से फर्टिलाइज़र देने का प्रयास करते हैं। कंपनी ने जो फर्टिलाइज़र देने का तरीका बताया हुआ है, उस तरीके का क्या आपने पालन किया है? नहीं, मैं दोनों को भी ट्राई करके चुका हूँ। हाँ। जो VNR-VV का जो शेड्यूलिंग है उसके हिसाब से भी माल लेके देखा है जी। और खुद का दिमाग लगा के भी देखा है जी। तो बहुत फर्क आता है जी। क्योंकि जो शेड्यूलिंग, प्रॉपर शेड्यूलिंग से हम आगे जाएंगे तो जो वैरायटी का जो मतलब जो माल निकलता है प्रूनिंग हार्वेस्टिंग के टाइम जी, तो उसका कीपिंग क्वालिटी और जो हम रिजेक्शन बोलते हैं नीचे से जो मतलब जी। कैल्शियम की कमजोरी जी, जी, जी। या मैग्नीशियम की कमजोरी जी, रहेगी, जी। वो बिल्कुल नहीं रहती। जी जी जी। तो मतलब प्रॉपर हम फॉलो करेंगे VNR-VV का शेड्यूल तो इसमें जो अपना माल खराब होने का जो चांस है वो बिल्कुल नहीं है। जी। अच्छा, आप जो रायपुर गए थे VNR का फार्म देखने के लिए या वहाँ पर और अन्य शेतकारी वगैरह से मिलने के लिए, तो वो यात्रा, वहाँ जाने की जो यात्रा थी आपकी और जाने का जो उद्देश्य था, वो वहाँ जाके लौटने के बाद आपको इस VNR-BE के अमरूद की खेती करने में कुछ मदद मिली उससे? जी बिल्कुल, क्योंकि ये वैरायटी नई है जी। मेरे पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जी। और मैं, मेरा दोस्त मचिंद्र हरबुड़े, हम दोनों रायपुर गए। जी। वो 1 एकड़ लगाने वाला था, मैं 1 एकड़ लगाने वाला था। जी। लेकिन जहाँ हम गए रायपुर के VNR-VE के ऑफिस में, उन लोगों ने जो उनके बड़े बड़े जो शेतकारी लोग हैं, फार्मर लोग हैं, उनसे मिलवा के दिया, उनका बगीचा देखा तो हम लोगों को भी कॉन्फिडेंस आया, उनका मैनेजमेंट शेड्यूलिंग सब देख के। तो हम लोगों ने भी अभी 12 एकड़ दोनों ने मिल के ये लगाया है। जी जी जी। और बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस, जो एक मन में एक भीति रहती है कि सच में 1 किलो का पेरू है क्या नहीं या आ सकता है कि नहीं, जी, वो जी। भीति मतलब वो डर जो है वो जब हम रायपुर गए तो मन से निकल गया और वहाँ से कॉन्फिडेंस लेके वापस आके हम लोगों ने ये इतना 10-12 एकड़ मेरा ये बगीचा मैंने बना लिया। जी जी। तो अभी अनिल जी, हमने देखा कि आपने एक नया फार्म ट्रैक्टर लिया है, छोटा वाला हॉर्टिकल्चर का ट्रैक्टर, और हम उम्मीद करते हैं कि उस ट्रैक्टर की मदद से आपका काम काफ़ी स्पीड में होगा और अच्छे तरीके से होगा। और इस वर्ष के बाद जो भी फसल आप लेंगे, उस फसल को लेने के समय आपका आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ चुका रहेगा और आपका अनुभव भी काफ़ी अच्छा हो चुका रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा, बहुत अच्छी क्वालिटी मिलेगी, और हम VNR की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि आपके आने वाले वर्ष मंगलमय हों, अच्छे हों और आप अधिक से अधिक अच्छी क्वालिटी के फल पैदा कर सकें। इन्हीं के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।